अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप की आत्मा से कहो, परमेश्वर मुझे रूह और सच्चाई से तेरा भजन गाने वाला, तेरी वर्शिप करने वाला इंसान बना खुदावन। तेरा आत्मा आज मुझे छुए खुदावन। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। थैंक यू लॉर्ड। तेरे लोग रूह और सच्चाई से तेरा भजन गाएं खुदावन, तुझमें आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ वचन को खोलेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 2 बाब उसकी 1 से लेके 7 आयत तक। स्पेशल जब आप बाइबल टीचिंग प्रोग्राम को आप रिसीव कर रहे हैं, वचन का ज्ञान, बाइबल कहती है वचन एक रोशनी है। यहोवा पिता ने कहा लेट देयर ए लाइट, उजाला हो जाए। यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं उसका पहला, यूहन्ना की सुसमाचार की पुस्तक 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसका मतलब जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, वो वचन था। अब वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब अब ध्यान से समझना, यहोवा ने पिता ने कहा उजाला हो जाए। नए नियम में यूहन्ना लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ वचन के द्वारा पैदा हुआ और वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? जीसस क्राइस्ट देहधारी हुए। यानी जीसस क्राइस्ट परमेश्वर का लिविंग वर्ड थे और हैं, और वो परमेश्वर के साथ थे पहले से ही। और जब उन्होंने कहा उजाला हो जाए तो वो उजाला वचन के द्वारा हुआ। वचन रोशनी है। वो उजाला कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ। यानी जब खुदा ने कहा उजाला हो जाए तो वो उजाला कौन था? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने, उसकी आत्मा ने उजाले को किया और काम किया। वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ, वचन ने उजाला किया। आज आप क्या देखते हैं दुनिया में? लोग अंधेरे में हैं। आप देखते हैं कंफ्यूज हैं अपने फाइनेंस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सेहत में, अपने परिवार में। किसी का पास पैसा है तो पीस नहीं है, पीस है तो पैसा नहीं है। उन्हें लगता है, कईयों ने तो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। किसी को बीमारी है तो उसी बीमारी के साथ वो जीना सीख रहा है। किसी को पारिवारिक कलेश है तो उसको वो जीवन का हिस्सा लगता है और उसने अपना आनंद शराब में और बाकी पाप में उसने अपना आनंद खोज लिया है, लेकिन फिर भी बेचैन है। जब एक रूम जिसमें अंधेरा है और कोई चीज गुम जाए, आप कितनी देर तक आंखें बंद कर करके उसे खोज सकते हैं? आपका सिक्का खो गया,
आपकी चाबी खो गई, आप उसे कैसे ढूंढेंगे? लेकिन अगर मैं वहां पे एक लाइट जगा दूं, आप उसे ढूंढ लेंगे, वो नजर आ जाए। परमेश्वर का वचन रोशनी है। जब आप अंधेरे में होते हैं, आपको कुछ नहीं दिखता। आप जब किसी व्यक्ति के पास बैठेंगे जो जीसस क्राइस्ट को नहीं जानता, आप बैठकर उसके साथ जब बात करेंगे, आपको मालूम होगा ये व्यक्ति अंधेरे में है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। आप इमेजिन करो, फॉरेन में, विदेश में, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो 1 करोड़ रुपया पैकेज लेते हैं साल का, इंडियन 1 करोड़, और फिर भी दुखी हैं। मतलब कमाल के दुखी हैं, हद दुखी हैं। मतलब वहां जाके भी उनके अंदर पीस नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं अपने बच्चों से भी मिला हूं जो स्पिरिचुअल कामों में हैं, जो सेवकाई करते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं। उनका कहना है, जब वो यहाँ आकर बताते हैं कि हमारे जितने भाई बहन इवेंजलिज्म कर रहे हैं विदेश में, एक भी जॉबलेस नहीं। किसी के पास डबल डबल जॉब है, डबल शिफ्ट में काम कर रहा है, जॉब्स के ऑफर आते जा रहे हैं। और जब आप किसी दूसरे से पूछेंगे, बोलेगा ना जी, कनाडा है ही नहीं काम। और आपको लाइनों में लगे हुए लोग जॉब के लिए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अंधेरे में हैं, आपको ढूंढने में कठिनाई होगी। वो जॉब, वो कैरियर, वो पार्टनर, वो ब्लेसिंग, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस। आज लोगों के पास पैसा नहीं आता, सारी उम्र वो संघर्ष करते हैं। किसी का बाप नहीं है, वो सारी उम्र संघर्ष किया, 40 का हुआ, कामयाब होना शुरू हुआ, जब 45-50 का अपनी कामयाबी के शिखर तक पहुंचा, अब उसे डिप्रेशन हो गया। अब उसकी बहन, किसी की डेथ हो रही, किसी के भाई की डेथ हो गई, अब डिप्रेस्ड हो गया। कि जब इंजॉय करने का समय था, बाइबल कहती शैतान को आनंद मिलता है चुराने में, घात करने में और नष्ट करने में। और जीसस आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। और इसीलिए जब आप वचन को पढ़ते हैं और वचन की रोशनी जब आप जगा देते हैं अपनी लाइफ में, आप फिर क्या देखते हैं कि जो आपकी खोई हुई चीजें हैं आपको मिलना स्टार्ट होती हैं। तो वो लोग बता रहे थे, मेरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स, की हमारे पास इतना काम है, डबल डबल शिफ्ट में भी हम काम करते हैं, कोई कमी नहीं जॉब की, किसी के पास भी ना पैसे की, ना जॉब की, ना किसी और चीज की। खासकर वो लोग जो सुसमाचार की सेवकाई में हैं, खासकर वो लोग जो, कोई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को कोई कमी नहीं। आप उनकी लाइफ में, वो हैरान होकर बताते हैं कि नहीं तो बाहर खबरें क्या होती हैं और अंदर क्या होता है। लेकिन ये पॉसिबल है जब आप रोशनी में हैं। बिना वचन पढ़े आप रोशनी में नहीं जा सकते। इसीलिए जिन लोगों को डिप्रेशन है, जब वो बाइबल को सिर्फ पढ़ स्टार्ट करते हैं, वो डिप्रेशन उनका खत्म होता है। मेरी लाइफ में डिप्रेशन कैसे खत्म हुआ? जब मेरे को डिप्रेशन के अटैक होते थे, तो अनॉइंटिंग ऑयल सिर पे लगा के मुझे छत पे जाके मैं 6-6 घंटे बाइबल पढ़ता था। इसी वजह से नया नियम जब मेरा 3-4 दिन में खत्म हो जाता था, 4-5 दिन में, तो मेरे को सारे वचन मुंह जुबानी याद थे कि कौन सा वचन कहाँ लिखा है। और जब लोग मुझसे वैसे मेरे पास बैठते थे, कोई चर्च में आया जहाँ मैं सेवा करता था, वो भी आए, जब कोई बात होती थी तो वचन के बीच से मैं उनको फटाफट ले जाता था। अच्छा, तेरी तेरी प्रॉब्लम का है ना ये, हाँ देखो परमेश्वर यहाँ क्या लिखता है। तो वो वचन जब मेरे अंदर गया, जब रोशनी बढ़ती गई, जब आपकी रोशनी अंदर बढ़ती है, आपकी खोई हुई चीजें आपको दिखने लगती हैं, वो नजर आनी शुरू होती हैं। शैतान के जो ट्रिक्स हैं, शैतान के जो जाल हैं, जो ट्रैप्स हैं, जो अंधेरे में नहीं दिखते, उजाले में जब दिखने शुरू होते हैं, आप उनसे बचना शुरू होते हैं। जो लोग वचन से दूर रहते हैं, क्रिश्चियन होके वचन को समझते नहीं, बाइबल को रिलीजियस पुस्तक समझते हैं,
इसको एक धार्मिक किताब समझते हैं। एक बार हाँ मैंने पढ़ी हुई है बाइबल, इस तरह से बोलेंगे वो, आपको नजर आएंगे बोलते हुए, हाँ मैंने पढ़ी है बाइबल, मैंने पूरी पढ़ी हुई है। वो इस तरह से लेते हैं कि मैंने अपना धार्मिक ग्रंथ है पूरा पढ़ लिया एक बार। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये रोशनी है, ये रोशनी है। आप रोज रात को अपनी लाइट को ऑन करते हो, रोज सूर्य निकलता है। परमेश्वर नहीं कहता कि कल तो निकला था, आज रोशनी की जरूरत नहीं, कल लाइट जगाई थी आज लाइट की जरूरत नहीं। जब मुझे रोशनी की जरूरत रोज है, अगर सूर्य न निकले सब्जियां पैदा होनी बंद हो जाएंगी, धरती खत्म हो जाएगी। तो रोशनी जरूरी है, परमेश्वर ने उसको बनाया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो, हम लाइव रहें, हम जीवित रहें, अलाइव रहें, अपनी लाइफ में जीवित रहे, ऐसे जीउंदे रहिए। और जब हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक स्थान देते हैं, फिर हमें समझ आता है कि ये रोशनी है, तो ये मुझे लाइट रोज जगानी है। जब आप रोज इस रोशनी को जगाएंगे, आप देखेंगे अब आपकी लाइफ में किस तरह से सारी कंफ्यूजन जो हैं वो खत्म होती हैं। हालेलुया। आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, मेक श्योर आप रोज वचन को पढ़ने वाले हों। अगर आप 10 अध्याय रोज पढ़ें, आप 4 महीने में अपनी बाइबल खत्म कर देते हो। सिर्फ 10 अध्याय रोज पढ़ने, 3 अध्याय पढ़ो उत्पत्ति से लेके भजन संहिता तक, भजन संहिता के बाद से लेके मलाकी तक 3 पढ़ो और नए नियम के 4 पढ़ो। कम से कम 10 से कम मत पढ़ो, फिर भी आप 4 महीने में बाइबल खत्म कर लेंगे। और ये कॉन्टिन्यूटी में आपकी स्पिरिट के अंदर जानी चाहिए। आप ये नहीं कहते कि कल मैंने बहुत अच्छा खाना खाया था, आज मुझे खाने की जरूरत। कल आपने जितना मर्जी खाया हो, लेकिन आपकी बॉडी फिर डिमांड करती है अगले दिन। आप नहीं कहते कि कल मैंने बहुत पानी पी लिया था, आज अपनी बॉडी को पानी नहीं देंगे, लेकिन आपकी बॉडी डिमांड करेगी उस पानी की, आपको प्यास लगेगी, आपको भूख लगेगी। अपनी बॉडी को जो लोग 3 बार फीड करने वाले, 2 बार फीड करने वाले, आप अपनी स्पिरिट को क्या समझते हैं कि इसको फीड करने की जरूरत नहीं है। जब आप वचन में घुस जाएंगे, वचन को एक स्थान बना लेंगे, हो सकता है जो आज आप पढ़ रहे हैं आपको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे उन हिस्सों को पढ़ना चाहिए जिनको, जो मेरी जरूरत मुझे फील होती है। ऐसा नहीं है। आप पढ़ते जाएंगे, आप जाने अनजाने में अपनी स्पिरिट को फीड कर रहे हो, और वो वर्ड जो है आपकी स्पिरिट के अंदर जा रहा है, वो एक दिन वो काम करेगा। और आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात ध्यान में लानी है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप अपनी स्पिरिट को फीड कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिट को खाना दे रहे हो, और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। 1 कुरिन्थिया 2 उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा मैं। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच प्रभु यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इस वचन में पौलुस लिख रहा है और खुदावंद का आत्मा क्या कह रहा है, देखो। उसने कहा कि सामर्थ और आत्मा का जो प्रमाण था, जो सामर्थ थी, उस पर तुम्हारा विश्वास निर्भर होना चाहिए। एक व्यक्ति को अकेले ज्ञान से जब तुम बदलोगे, और जब वो किसी और ज्ञान को सुनेगा, वो भटक सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ज्ञान और आत्मा की सामर्थ्य के प्रमाणों को इकट्ठा देख लेता है, उसको भरमाना आसान नहीं है। एक व्यक्ति जिसको आप जीसस के बारे में बताएं, वचन के बारे में बताएं, बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में बताएं,
लेकिन वो आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण को ना देखे, कल को वो किसी और के बारे में अगर सुनेगा तो प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जब आप आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण के साथ उसे यही ज्ञान सिखाएंगे तो उसे मालूम होगा कि परमेश्वर जो कह रहा था, मैंने एक लंगड़े को चलता, मैंने एक अंधे को आंख पाता हुआ देखा है, जो वाकई मैंने कभी नहीं देखा, जो कोई नहीं कर सका। आज जब पास्टर्स गॉस्पल सुनाएं तो वो कंप्लीट सुनाएं। आप हीलिंग नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर नहीं कर रहा। आप अपने वरदान को चमका नहीं पाए, आप अपने वरदान को कॉन्सेंट्रेट के साथ उसको शाइन नहीं कर पाए, ये बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हील नहीं कर रहा। इसलिए बहुत सी चर्चिस में जब वो हीलिंग नहीं होती, वो सिर्फ वचन पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि वचन ही सुनना चाहिए, वचन पे ध्यान दो। यही तो मैं कह रहा हूं रोज कि वचन पे ध्यान दो। पौलुस कहता है कि मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। 6 आयत में लिखता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। कहता पर सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। जब लोग चंगे हो जाएंगे, एक भाई डिलीवर हो गया, चंगा हो गया, अब उसे हीलिंग की जरूरत नहीं, अब वो सिद्ध हो गया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, प्रभु में चल रहा है, अब उसे ज्ञान की ही जरूरत है। लेकिन कलीसिया में जिस तरह 2 आंखें परमेश्वर ने बनाई हैं, एक आंख से भी काम चलता है लेकिन कंप्लीट नहीं, परफेक्शन में नहीं। 2 टांगे बनाई हैं, एक से भी आदमी चल जाएगा, ले जाएगा, चल जाएगा, लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। एक हाथ से भी आप खाना खा लोगे, लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। आपकी परफेक्शन है वर्ड में पक्के होना और आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाणों को अपनी चर्च में देखना, दिखाना। ये गॉस्पल की फुल सेवकाई एक पास्टर की लाइफ में होनी चाहिए। एक विश्वासी भी इसके लिए ललायत रहना चाहिए, उसके अंदर ललक होनी चाहिए, उसके अंदर डिमांड होनी चाहिए आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाणों को देखने की। क्योंकि परमेश्वर के किंगडम में जिस चीज के लिए आप डिमांड नहीं करते वो कभी सप्लाई नहीं होती। आपको डिमांड रेज करनी पड़ती है। आप किसी भी कंपनी को जाके बोले मुझे 10,000 शैम्पू चाहिए, वो आपकी परवाह नहीं करता, आप मेल करके देखो। लेकिन जब आप उसको चेक भेजेंगे, 1 लाख शैम्पू 95 लाख का है, ये लीजिए 20 लाख एडवांस, वो सीरियसली लेके उसको जल्दी जल्दी बनाकर आपको कॉल करेगा कि आपका ऑर्डर तैयार है। जब हम डिमांड करते हैं उसके अनुसार प्रार्थना, अपना जीवन परमेश्वर में बिताएं, तो परमेश्वर आपकी डिमांड को पूरा करता है। हालेलुया। डिमांड कर दी मुझे हीलिंग पावर चाहिए, लेकिन उस तरह की प्रेयर, फेथ, बैठना परमेश्वर की प्रेजेंस में वो नहीं किया, तो वो फेक डिमांड को कभी सप्लाई नहीं करता। फुल गॉस्पल को सुनाएं अपने लोगों को, आपके लोग जल्दी डिलीवर होंगे, जल्दी आजाद होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बताया था आज से काफी साल पहले कि तेरी चर्च को मैं सबसे बड़ा कर दूंगा इंडिया में, क्योंकि तू गॉस्पल को कंप्लीट दे रहा है, हीलिंग भी, डिलीवरेंस भी, और पक्का वचन भी, गहरा वचन भी। और इसीलिए परमेश्वर ने खामरा चर्च को बढ़ाया है, क्योंकि हमने वचन की गहराई पर ध्यान दिया है और डिलीवरेंस और हीलिंग और प्रोफेटिक वरदानों पर भी ध्यान दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है ये हफ्ता आपके लिए बरकत का, आशीष का कारण होगा। खुदावंद की प्रेजेंस में बने रहें, प्रार्थना, पहाड़ की प्रेयर्स को अटेंड करते रहें। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।